हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट का आगे का टॉपिक। ठीक है, जो है हमारे पास चालकता, चालकत्व और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, मैंने कल आपको मोलर चालकता क्या होती है वो समझा दी थी, और तुल्यांकी चालकता क्या होती है वो समझा दी थी, और चालकता के केस में या चालकत्व के केस में हमने बहुत सारी चीजें समझी थी, कप्पा के बारे में भी समझा था। और आज हमारा टॉपिक है चालकत्व, चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता पर, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझना है, बात भी करनी है। ठीक है, और कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको वो भी हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है मेरे पास, देखो पहले समझाता हूँ। चालकत्व सी होता है, चालकता के होता है, और मोलर चालकता आप जानते हो लैम्बडा एम होता है। इस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि अगर हम एक लीटर निश्चित सांद्रता वाला विलयन ले, उसकी चालकता, मोलर चालकता और चालकत्व निकाले, ठीक है, फिर उसमें पानी मिला दे, तो पानी मिलाने से क्या होगा, वो तनु हो जाएगा। ठीक है, तो तनु होने से क्या होगी, सांद्रता तो घटेगी लेकिन तनुता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर चालकता का प्रभाव, चालकता का प्रभाव। ठीक है, तो क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, ठीक देखो, सांद्रता घटाने पर, सांद्रता घटाने पर प्रबल और दुर्बल दोनों वैद्युत अपघट्यों की चालकता का मान क्या है, घटता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या जो है वो घट जाती है, और आयनों की संख्या अगर घट जाएगी तो चालकता का मान भी क्या हो जाएगा बेटा, जो चालकता का जो मान है वो क्या है, घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। ठीक है, और इसलिए सांद्रता पर विलयन की चालकता में इकाई आयतन में चालकत्व होता है, और तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या उस आयतन में कम हो जाती है। इसलिए चालकता बढ़ाने पर चालकता का जो प्रभाव है वो चालकता और चालकत्व के ऊपर विपरीत पड़ता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मोलर चालकता, मोलर चालकता का प्रभाव। देखिए हम वैसे ही जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, मोलर चालकता बराबर होता है K इंटू वी। ठीक है, तो तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता का मान क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, लैम्डा एम इक्वल्स टू K इंटू 1000 बटा सी, तो सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है, तो हमें यही लिखना है इसके अंदर कि हम जानते हैं कि लैम्डा एम बराबर K इंटू वी होता है, अर्थात तनुता बढ़ाने पर, V का मान बढ़ने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। आगे बात समझ में, तो मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, कब, तनुता बढ़ाने पर। अब देख लीजिए बेटा थोड़ा सा, सांद्रता घटाने पर प्रबल और दुर्बल दोनों वैद्युत अपघट्यों की चालकता बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि तनुता की व्युत्क्रमणुपाती होता है बेटा, इसलिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलर चालकता उस विलयन में वी आयतन का चालकत्व है जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ होता है। ठीक है, और जो एक दूसरे पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की छड़ों के मध्य उत्पन्न चालकता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अतः यहाँ पर मोलर चालकता का मान जो है वो तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो प्रकार के वैद्युत अपघट्य हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्यों पर और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर चालकता का प्रभाव। इसको समझना, यही चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के वैद्युत अपघट्य हैं, एक तो प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर तनुता का प्रभाव। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज समझा देता हूं, यहां पर अनंत तनुता आएगी, अनंत तनुता। अब ये अनंत तनुता क्या होती है ना, और अनंत तनुता पर भी हम इस प्रभाव को ज्ञात करेंगे, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अलग होगी और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए अलग होगी। इसी के आधार पर फिर आगे का नियम आएगा जिसे हम कोलराउस नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा सामने देखिए, मैंने क्या किया कि ये 1 लीटर पानी ले लिया, और 1 लीटर पानी में माना कि 10 ग्राम नमक डिसॉल्व है, उसकी सांद्रता फिक्स है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा,
ठीक है। इस 1 लीटर पानी में मैं 3 लीटर और मिला दे तो क्या हो गया, 5 लीटर हो गया, और 2 लीटर मिला दिया 7 लीटर हो गया, और 3 लीटर मिला दिया 10 लीटर हो गया। अब 10 लीटर पानी में 10 ग्राम है, पहले 1 लीटर पानी में ही 10 ग्राम था। अब मैंने क्या किया, इसको तनु कर दिया, अनंत तनुता पर ले गया। अब अगर मैं इस पानी को टेस्ट करूं तो हो सकता है मुझे NaCl का टेस्ट ना आए, लेकिन इसमें आयन प्रेजेंट है, तो मैं इसको अनंत तनुता पर ले गया। ठीक है, अब बात समझ आई क्या? एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं इसको, है ना, बहिर्वेक्षण। बहिर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, बढ़ाकर प्राप्त करना, एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पे तनुता को बढ़ा दिया है, और इस अनंत तनुता पर जो चालकता होगी उसे हम यहां डिनोट करते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट। इसे बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, हम यहां पर इस सांद्रता को नगण्य नहीं मान सकते, लेकिन लिमिट टू 0 जरूर हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नमक है ही नहीं। हो सकता है टेस्ट करने पे नमक का टेस्ट ना आए, लेकिन जब हम इस पानी की 2-4 बूंद अगर दूध में डालूंगा तो फट जाएगा, क्योंकि वो आयन इसमें प्रेजेंट है। इसे बोलते हैं अनंत तनुता। बात समझ गई? चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2 पॉइंट की। चलो जी, सामने देखते हैं। पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर। प्रबल वैद्युत अपघट्यों की, प्रबल वैद्युत अपघट्यों पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए हम यहां पे बात करेंगे तनुता के प्रभाव की। तो क्या प्रभाव होता है, चलो हम इसके यहां पे बात कर लेते हैं। हम यहां पे ग्राफ खींचते हैं बेटा, है ना। ये ग्राफ है मेरे पास, ये ग्राफ है, ये एक है सांद्रता और ये है मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मध्य ग्राफ। ठीक है, जब हम प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए ये ग्राफ खींचते हैं बेटा, तो हमें ये सीधी रेखा प्राप्त होती है ना, थोड़ी सी जो झुकी, क्योंकि अनंत तनुता पर क्या होता है कि आयतन तो बढ़ता है, उसके सापेक्ष मोलर तनुता का मान भी बढ़ता है। मोलर तनुता का मान डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं होता कि हम उसे नगण्य मान ले। तो यहाँ पर प्रबल वैद्युत अपघट्य लेते हैं हम ये KCl, और KCl के लिए यहाँ पे सांद्रता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि अनंत तनुता पर प्रबल वैद्युत अपघट्यों की चालकता का मान क्या है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ता है, इसलिए थोड़ा सा ग्राफ डिक्रीज भी होता है, मतलब लाइन देखो झुकी हुई है। ठीक है, अगर यही ग्राफ हम यहाँ पे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए खींचते हैं, ये √C और यहाँ पे लैम्डा m के मध्य है, तो ये ग्राफ क्या होता है बेटा, इस तरह से आता है, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान घटता है। क्यों घटता है, देखिए, एक तो वैद्युत अपघट्य वीक है, दुर्बल है, तो उसका आयनन कम होगा, आयनन कम होगा, और फिर उसके ऊपर मैंने तनुता और बढ़ा दी। ठीक है, उसके ऊपर मैंने तनुता और बढ़ा दी, तो एक तो आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन में वैसे ही कम है, और मैंने आयतन और बढ़ा दिया, तो वहां पर उन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान को नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। अर्थात बहिर्वेक्षण ग्राफ द्वारा, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ द्वारा हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान को नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए दूसरा नियम काम में आता है, जिसे हम बोलते हैं कोलराउश का नियम, है ना। तो हम यहाँ कोलराउश नियम की बात करेंगे, लेकिन अभी जो है हमारे पास प्रैक्टिकली उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों ग्राफ ध्यान में रखना, और जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ बस उसको ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हम इसको थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्यों पर तनुता का प्रभाव, तनुता बढ़ाने पर प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि लैम्डा m समानुपात बराबर K/V होता है, ध्यान रखना बेटा, इसका बढ़ जाती है, परंतु कम मात्रा में, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य जलीय विलयन या गलित अवस्था में लगभग पूर्ण रूप से आयनित या अपघटित हो जाते हैं, है ना, और अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। और हम यहाँ पे इसे एक वैज्ञानिक है जिसके आधार पर मैंने ये ग्राफ खींचा है, डीवाई हैकल ऑन सागर ने प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता और सांद्रता के मध्य निम्न संबंध दिया। मैं यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम लिख देता हूं बेटा, यह है डीवाई हैकल ऑन सागर,
ने एक संबंध दिया है ना, और वो संबंध क्या है, ये लैम्बडा एम इक्वल्स टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। ठीक है, और ये है प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में। यहाँ बेटा लैम्बडा एम बराबर आप जानते हो, इसे बोलते हैं मोलर चालकता, जिससे ये ग्राफ मैंने खींचा हुआ है। लैम्बडा एम इनफाइनाइट को हम बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है बेटा, बी यहां पे कांस्टेंट है, बी यहां पे क्या है, स्थिरांक है बेटा, और अंडर रूट सी आपको पता है सांद्रता है। और इसी के आधार पर ये ग्राफ प्लॉट किया गया है डीवाई हकल ऑन सागर, डीवाई हकल ऑन सागर के द्वारा। ठीक है, अब देखो वैसे इसका कोई सैद्धांतिक, इस संबंध का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, तो ऑन सागर ने एक गणितीय आधार देकर इस समीकरण में थोड़ा सा सुधार किया, और वो गणितीय आधार का समीकरण आपको केवल याद ही करना है ना। और क्या सुधार किया वो मैं यहाँ पे समीकरण लिख देता हूं वापस से। डीवाई ऑन सागर ने इसका सुधार कैसे किया था। ठीक है, सुधार में देखिए, ये है लैम्बडा एम इक्वल्स टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस 82.48 अपॉन dt हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 अपॉन dt अपॉन dt, और इसका 3/2 दिया हुआ है बेटा, 3/2 लैम्बडा एम इनफाइनाइट और अंडर रूट सी। ये इसका नया गणितीय रूप दिया ऑन सागर ने, क्योंकि इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। ठीक है, तो इसको, इस समीकरण को इसने संशोधित कर दिया। ठीक है, और ये दे दिया इसमें, और इस सब के बारे में आपको बताता हूं। डी क्या है, डी है यहाँ पे माध्यम का पैरावैद्युतांक, है ना, माध्यम का पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक। नीटा क्या है, शांता है, शांता गुणांक बोलते हैं इसको, शांता। ठीक है, सी आप सब जानते हो सांद्रता होती है बेटा। ठीक है, सी सांद्रता है। टी को आप जानते हो, टी इसमें परम ताप है। ठीक है, टी यहाँ पे क्या है, परम ताप है। और ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पे स्थिरांक है, मतलब इसी समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए, ये लैम्बडा एम इक्वल्स टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस अंडर रूट ए प्लस बी लैम्बडा एम इनफाइनाइट, और ये अंडर रूट सी। ये दोनों समीकरण एक ही है। यहाँ पे ए का मान ये पूरा दे दिया इसने। ठीक है, तो ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता के लिए समीकरण है जो इस ग्राफ में दिया गया है। अब मैं इसको वापस से एक बार एक्सप्लेन करूंगा और समझेंगे हमने क्या पढ़ा है। ठीक है बेटा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी की बात में आपसे बाद में कर लूंगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चालकता, चालकत्व और मोलर चालकता में संबंध। ठीक है, और उस पर तनुता का प्रभाव। तो तनुकरण करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुनना बेटा ध्यान से स्टार्टिंग से। तनुकरण करने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे तनु सांद्रता बढ़ाते हैं, ठीक है, और सांद्रता बढ़ाने पर जो सांद्रता पर तनुता का प्रभाव हम देखते हैं, तो तनुकरण करने पर क्या होता है, इकाई आयतन में धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। सपोज कीजिए कि पहले 1 लीटर पानी के अंदर 10 आयन थे, माना कि अब आपने उसको तनु कर दिया, 3 लीटर कर दिया, 5 लीटर कर दिया, तो उस 5 लीटर में भी 10 ही आयन है, तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट गई, तो यहाँ पर चालकता का मान भी क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, हमारे पास तो सीधा फॉर्मूला है कि मोलर चालकता बराबर होता है K × V। ठीक है, तो यहाँ पर
तनुता बढ़ाने पर, तनुता तो आयतन, आयतन बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए अनंत तनुता मैंने आपको समझाई थी कि हम उस पानी को इतना तनु कर दें, इस विलयन को इतना तनु कर दें कि आयनों की सांद्रता जो है वो प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए तो बढ़ेगी और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए नगण्य हो जाएगी। बस ये दूसरी चीज आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक आया ऑन हुकल ऑन सागर, है ना, या डीवाई हुकल ऑन सागर, और उसने मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला था जो आपके सामने है, लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी। ये इसको बीपी बोल सकते हैं, स्थिरांक है, कांस्टेंट है, आप इसको बी लिख दो या ए लिख दो, बात ठीक है। तो इस समीकरण के आधार पर उसने ग्राफ खींचा, एक तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए अंडर रूट सी और लैम्बडा एम या लैम्बडा एम इनफाइनाइट के बीच में। तो उसने ग्राफ खींचा तो क्या देखा, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए ये ग्राफ सीधा आता है, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान जो है वो बढ़ता है तनुता के आधार पर, तनुता बढ़ाने पर, तो ये सीधा ग्राफ आता है। ठीक है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जब ये ग्राफ खींचा जाता है, इसे बोलते हैं बहिर्वेक्षण ग्राफ, बढ़ाकर प्राप्त करना। ठीक है, ठीक है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए जब ये ग्राफ खींचा जाता है तो एक तो वैद्युत अपघट्य दुर्बल होता है तो उसका आयनन कम होता है। ठीक है, एक हम जब उसको तनुता बढ़ा देते हैं तो उसमें आयनों प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या और कम हो जाती है, अतः हम उसकी सांद्रता को नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ये ग्राफ इस तरह से आता है। ये है एसिटिक अम्ल जो कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ये KCl के लिए है जो कि एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ये दोनों चीजें हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है साहब, अब इसी ग्राफ को ऑन, क्योंकि इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, तो ऑन सागर ने कैलकुलेट करके एक नया ये फॉर्मूला दे दिया है ना, इसको केवल याद करना है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है वो आपको समझा दिया है। ये है हमारे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता का ग्राफ, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए मैंने बता दिया। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम बात करेंगे कोलराउश के नियम की। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं कि बहिर्वेक्षण विधि द्वारा या इस विधि द्वारा अनंत दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए हम एक नए नियम की यहाँ कल्पना करते हैं या बात करते हैं, जिसे बोलते हैं कोलराउश का नियम। तो अब हमारे पास जो आगे का टॉपिक है वो है कोलराउश का नियम। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे कोलराउश का नियम। देखो कोलराउश के नियम में आपकी जो बुक है ना उसके अंदर वो नियम नहीं दिया, सीधा नियम के बारे में बता दिया, लेकिन वो नियम क्या होता है पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे, फिर उसके अनुप्रयोग की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो हम हेडिंग डाल रहे हैं कोलराउश का नियम। बहुत ही इजी है, समझ में आएगा आपको। कोलराउश का नियम। ठीक है, कोलराउश का नियम। तो कोलराउश ने क्या कहा था, ये नियम केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पे लागू होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर आयनिक चालकता, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर आयनिक चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। सामने देखिए, ये है लैम्बडा एम मोलर चालकता किसकी, ए और बी की। तो जब हम इसको विलयन में डालेंगे तो लैम्बडा एम प्लस और लैम्बडा बी माइनस। ठीक है, तो किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये ए बी कोई सा भी ले सकता हूं मैं, है ना, कोई सा भी एसिटिक एसिड ले सकता हूं। देखिए हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लैम्बडा एम एसिटिक एसिड, है ना, या फिर लैम्बडा एसिटिक एसिड सीधा लिख देता हूं, है ना। एसिटिक एसिड की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता भी अपने यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस आयन की H प्लस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग उस विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाता है, और इसे कोलराउश का नियम कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलराउश का नियम।
ठीक है। तो कोलराउश का नियम अभी आपके सामने है और मैं इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। कोलराउश का नियम लैंग्वेज फॉर्म में देख लीजिए एक बार, फिर हम समझा देंगे। एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन व ऋणायन की अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर दर्शाया जाता है, ठीक है। चलो भैया, तो लैंग्वेज होगी, अपनी लैंग्वेज में किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित अनंत अनुता पर धन आयनों व ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इसे कोलराउश का नियम कहते हैं, ठीक है। और इस नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे।